जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। एक बार जब श्री कृष्ण और बलराम जी अपने महानगर द्वारका में शांतिपूर्वक रह रहे थे, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण का विरल अवसर आया, जो प्रत्येक कल्प अथवा ब्रह्मा के दिवस के अंत में घटित होता है। सभी लोगों ने कुरुक्षेत्र में स्थित समंत पंचक नामक पवित्र स्थान पर एकत्रित होने का निश्चय किया। श्री परशुराम जी ने विश्व के सभी क्षत्रियों को 21 बार मारकर वहाँ महायज्ञों का संपादन किया था। समंत पंचक में श्री परशुराम जी ने 5 भव्य झीलें खोदी थी। परशुराम विष्णु तत्व हैं। यद्यपि परशुराम संपूर्ण रूप से शक्तिशाली हैं एवं अदूषित है, फिर भी क्षत्रियों को मारने के तथाकथित पाप पूर्ण कार्य का प्रायश्चित करने के लिए समंत पंचक नामक स्थान पर महायज्ञों का संपादन किया था। श्री परशुराम ने स्वयं को क्षत्रियों की पाप पूर्ण हत्या के लिए निंदनीय माना। सूर्य ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस तीर्थ स्थान के दर्शन किए। श्री कृष्ण के साथ श्री अक्रूर जी, वसुदेव जी, उग्रसेन और प्रद्युम्न, सांब, यदुवंश के अनेक सदस्य थे, जो अपने कर्तव्यों का पालन करने के मध्य हुए पाप पूर्ण कार्यों का प्रायश्चित करने वहाँ कुरुक्षेत्र में समंत पंचक नामक स्थान पर आए थे। यह स्थान कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। कुरुक्षेत्र में पहुंचने के पश्चात यदुवंश के सदस्यों ने शास्त्रीय धार्मिक रीति के अनुसार आत्म संयम के साथ स्नान किया। पाप पूर्ण कार्यों की प्रतिक्रियाओं को नष्ट करने के लिए संपूर्ण ग्रहण काल में उपवास किया। ब्राह्मणों को हजारों गायें दान में दी और फिर परशुराम जी द्वारा निर्मित झीलों में पुनः स्नान किया। ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात यह प्रथा है कि उनकी अनुमति ग्रहण करके मेजबान लोग प्रसाद ग्रहण करें। ब्राह्मणों की अनुमति लेकर सभी यदुवंशियों ने भोजन किया। कुल मिलाकर वृंदावन के दर्शनार्थी सर्वाधिक प्रमुख थे। नंद महाराज के नेतृत्व में वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण और बलराम के वियोग के कारण अत्यंत उद्विग्नता से रह रहे थे। सूर्य ग्रहण का लाभ उठाते हुए वे सभी अपने जीवन एवं आत्मा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखने के लिए कुरुक्षेत्र में आते हैं। दीर्घ वियोग के पश्चात दोनों दलों का मिलन अत्यंत मर्मस्पर्शी घटना थी। यदु एवं वृंदावन के वासियों ने एक दूसरे से मिलने और बातें करने में इतना अधिक आनंद का अनुभव किया, वह एक अनुपम दृश्य बन गया। सारे पुरुष इस प्रकार मिल रहे थे तो स्त्रियां भी एक दूसरे से मिल रही थी। हार्दिक आलिंगन करने के कारण आंसुओं से प्रचंड धाराएं उनके गालों से बहने लगी। एक दूसरे का स्वागत करते हुए सभी एक दूसरे का कुशल मंगल पूछ रहे थे। चर्चा का विषय एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अपने आप ही पूर्ण ज्ञान एवं वैराग्य उत्पन्न करती है। यदुवंश के पारिवारिक सदस्यों एवं वृंदावन के ग्वालों के मन श्री कृष्ण पर केंद्रित थे। कुरुक्षेत्र की सभा में कुंती देवी एवं वसुदेव, जो भाई बहन थे, वियोग के दीर्घकाल के पश्चात मिले थे। उनके साथ उनके पुत्र, पुत्र वधुएं, पौत्र, पत्नियां, बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य थे। कुंती देवी ने अपने भाई वसुदेव जी से कहा, प्रिय भ्राता, मैं अत्यंत अभागी हूँ। मेरी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता था? यद्यपि मेरे पास आप जैसे संत भाई हैं जो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण हैं, तथापि आपने मुझसे ये जिज्ञासा ही नहीं की कि जीवन की दुखद स्थिति में मैं अपने दिन किस प्रकार व्यतीत कर रही हूँ। कुंती देवी को उन दुखद दिनों का स्मरण हो रहा था जब उन्हें अपने पुत्रों सहित धृतराष्ट्र और दुर्योधन की अनिष्टकारी योजनाओं के द्वारा निर्वासित किया गया था। वसुदेव जी अपनी बहन को उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रिय बहन, उदास मत हो, मुझे दोषी मत ठहराओ। हम भगवान के हाथों के खिलौने हैं, भगवान के नियंत्रण में हैं। हमें राजा कंस ने बहुत दुख पहुंचाया था। उसके अत्याचारों द्वारा हम भी यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए थे। हम भी सदैव व्याकुल रहते थे।
इसके पश्चात वसुदेव जी और उग्रसेन ने मिलने आए सभी राजाओं का स्वागत किया। कुरुवंश से भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, गांधारी सहित उनके पुत्र, अपनी पत्नी सहित महाराज युधिष्ठिर, कुंती देवी के साथ पांडव, संजय, विदुर, कृपाचार्य जी, कुंती भोज, विराट, महाराज नग्नजीत, मिथिला के राजा श्री विशालाक्ष, केकय का राजा युधामन्य, श्री सुशर्मा और ऐसे अनेक शासक जो महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे, सभी वहाँ आते हैं। जब वे श्री कृष्ण को अपनी हजारों पत्नियों के साथ देखते हैं तो दिव्यानंद से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाते हैं। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। सभी वैदिक मंत्र भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। गंगा जल को पवित्र माना जाता है क्योंकि उसका जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकला है और उनके चरण कमलों का धोया जाता है। जब सुना लोगों ने सूर्य ग्रहण के कारण कुरुक्षेत्र में कृष्ण उपस्थित होंगे, तब वृंदावन के निवासी भी नंद महाराज के नेतृत्व में वहां आए थे। अपने ग्वालों के साथ नंद महाराज आवश्यक सामग्री बैलगाड़ियों पर लाद कर अपने पुत्रों को देखने आए थे। वसुदेव जी ने जब नंद महाराज को देखा, भागकर अत्यंत स्नेह से उनका आलिंगन किया। वसुदेव जी बताने लगे किस प्रकार राजा कंस ने उन्हें बंदी बनाया, किस प्रकार हमारे बच्चे मारे गए। श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात किस प्रकार मैंने नन्हे से बालक को नंद महाराज के घर पहुंचाया, किस प्रकार अपने बच्चे के समान नंद महाराज और माता यशोदा ने कृष्ण और बलराम जी का पालन पोषण किया। श्री कृष्ण और बलराम जी की वाणी भी कुछ क्षणों के लिए अवरुद्ध हो गई। वे बोल भी नहीं पा रहे थे। अत्यंत सौभाग्यशाली नंद महाराज एवं माता यशोदा ने अपने पुत्रों को अपनी गोदी में बिठा लिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण की माता देवकी और बलराम की माता रोहिणी ने भी माता यशोदा का आलिंगन किया और कहने लगी, प्रिय महारानी यशोदा देवी, आप एवं नंद महाराज दोनों ही हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। हम आपका स्मरण करती हैं, आपके मित्रतापूर्ण कार्यों से अभिभूत हो जाती हैं। हम आपकी इतनी ऋणी हैं, यदि स्वर्ग का ऐश्वर्य देकर हम आपके आशीष को लौटाना भी चाहें तो भी आपके मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।